नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, अब कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग की ओर से जो है डेट को अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम पार्टी अपनी अपनी ओर से तैयारियों में जुट चुकी है और एनडीए घटक दल की ओर से विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन बिहार के अलग अलग विधानसभा सीटों पर किया जा रहा है। और इसी कड़ी में तस्वीर हम आपको बिहार के सासाराम जिले की दिखाएंगे, जहां तमाम एनडीए के दिग्गज नेता जो हैं वो एक मंच से हुंकार भरते नजर आए हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर जनता से संबोधन किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए जा रहे कामों को गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। आप खुद बिहार सरकार में मंत्री जनक राम और आरएलएम के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आलोक सिंह को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। को लोगों ने लूटा है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? लेकिन दो नेता हम लोगों को देश और प्रदेश में मिले हैं। एक नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी और एक नेता का नाम है नीतीश कुमार जी। पूरे जीवन बिहार के राज्य के गरीबों के साथ साथ सब समाज के लोगों के लिए न्यौछावर किया। उनका राजनीति अपने बेटा बेटी के लिए नहीं है। बिहार के नेता नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 14 करोड़ जो बिहार की आबादी है वो मेरा परिवार है। और देश का नेता नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक तरफ 40 करोड़ आबादी देशवासियों का है, वह मेरा परिवार है। लेकिन देश में विरोधी दल का नेता सोनिया जी बैठी है, उनके पुत्र राहुल गांधी जी बैठे हैं। सोनिया जी कहती हैं कि मेरा परिवार तो यही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी है। लालू जी कहते हैं कि मेरा परिवार तो तेजस्वी यादव जी हैं, तेज प्रताप जी को घर से बाहर ही कर दिए हैं। वो लड़ाई दुश्मन और दोस्त को आपको पहचानना है और आप सजग हैं, सतर्क हैं, होशियार हैं। लड़ाई को आप भली भांति जानते और पहचानते हैं। मैं भी एक गरीब परिवार से निकल करके आया हूँ साथियों। मेरी बात को आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन देश मीडिया के बंधु जानते हैं और इनके माध्यम से टोले मोहल्ले गरीब कस्बों में जाएगा और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग राज्य के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मेरे कंधे पर दिया है, जो दर्जनों योजना चला करके आपके बच्चे और बच्चों को चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में मंच पर हम सब सम्मानित नेता बैठे हैं। तो जो 25 का चुनाव होगा प्रचंड बहुमत की, कल भी नेता नीतीश कुमार जी थे, आज भी हैं और भविष्य के भी नेता नीतीश कुमार जी रहने वाले हैं। तो एक एक मत लेकर के नेता नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करना है, नेता नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है। और यहाँ भी ध्यान रखना है, मैं देख रहा था 2 घंटे से नेता की लड़ाई में नेता बहुत होशियार होते हैं। एनडीए एनडीए एनडीए, लेकिन जो एनडीए के खिलाफ में जाएगा गांव में लाठी और डंडा लेकर के खड़ा रहना है कि एनडीए के पक्ष में तुम भाई आज भी रहना पड़ेगा, एनडीए के वोट देकर के जिताना पड़ेगा। अगर ये मंच पर बैठे एनडीए के खिलाफ कोई जाता है तो गांव में उनसे सवाल पूछिएगा। नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको चट्टानी एकता का प्रदर्शन करना है। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपने बाड़ी पर यही विराम लगाते हुए अपने नेता उमेश कुशवाहा जी के वक्तव्य को सुनना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्षेत्र में हुआ और इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ता बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए और 2020 का जो गलती हुआ था अब 2025 में नहीं होगा। और जितना भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितनी भी जन कल्याण योजना चलाया जा रहा है और सारे के बारे में सारे नेतागण बोले भी और सारे कार्यकर्ता समझे। और आज से सासाराम विधानसभा में चुनाव का बिगुल जो है फूंक दिया गया है और निश्चित तौर पे सासाराम में नहीं एनडीए गठबंधन का पूरे रोहतास जिला में 7 सीट है, जो 7 सीट पे जो है विजय होगा। सासाराम किस तरह से देखते हैं? लगता है जिस तरह से एनडीए जिस तरह से इस बार कहीं ना कहीं महागठबंधन रहा, जिस तरह से रंजीत गुप्ता विधायक रहे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से किसको मिलेगा? कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि किस समाज को दिया जाए, अभी कंफ्यूजन बना। ये देखिए एनडीए गठबंधन से जिसको भी सीट मिलेगा
ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पिछले 2020 में जो चुनाव हुआ था, आप देखे होंगे कि लोजपा प्रत्याशी रमेशा भैया के चलते 20-22 हजार सीट आया। नहीं तो सासाराम सीट जो है कहाँ कभी हमेशा एनडीए गठबंधन जीता है और जीतेगा। तो विपक्ष कह रहा है कि दिनारा विधानसभा में अपने में पहले बांटे, कोई लड़ाई नहीं दिनारा विधानसभा में, तो आज आपका भी देखा ये उम्मीदवार नजर आते हैं 2012 से। भाई साहब लगातार एमएलसी हैं। आप लोग सारा रोहतास कैमूर का आशीर्वाद से, चूंकि रोहतास जिला में भी आता है और प्रत्याशी के रूप में नहीं, जिस पार्टी से राष्ट्रीय लोक मोर्चा से मुझे दायित्व दिया गया है, आज सासाराम विधानसभा में भी हर विधानसभा में अपनी उपस्थिति कार्यकर्ताओं को मजबूती ढंग से हम लोग करा रहे हैं। और दिनारा में महागठबंधन का वहाँ भी हाल वही देखे। दिनारा में महागठबंधन का जो उम्मीदवार जीते थे मात्र 6-7 हजार वोट से जीते थे, और 2 दल वहाँ जदयू और एनडीए गठबंधन से श्री जय कुमार सिंह जी और लोजपा से चिराग पासवान से राजेंद्र सिंह लड़ते। तो अगर आप वोट का समीकरण देखेंगे, लोकसभा में भी महागठबंधन का उम्मीदवार जीतने के बाद भी दिनारा विधानसभा में एनडीए वहाँ जीत हुआ। इसलिए कहीं अब ये संशय नहीं है, पांचों गठबंधन जब एक हो गया, जब एनडीए गठबंधन, जब उपेंद्र कुशवाहा जी और चिराग पासवान जी और मांझी जी और नीतीश जी की पार्टी और भाजपा से नरेंद्र मोदी की पार्टी जब एकजुट हो गई, तो कहाँ अब सवाल उठता है कि किसी की ताकत है कि जो है एनडीए गठबंधन पर आ नहीं। लोकसभा में जब सभा चल रही है 2025 में नवंबर में, आप देख लीजिएगा 22 नवंबर से पहले जब मतगणना होगी तो एनडीए गठबंधन का शाहाबाद में 22 का 22 उम्मीदवार जीतेगा। आप पिछले 2020 का आप रिजल्ट सीट उठा के देख लीजिए कि 2020 में किस किस प्रत्याशी को कितना, भूपेंद्र जी का जो हमारी पार्टी का जो गठबंधन था उसमें आप जैसे देखे होंगे कि अमिका यादव 170 वोट से आते, जमा खान चुनाव जीते, मोहनिया से 47 हजार, सुमन लाई भभुआ से 42 हजार, करहगर विधानसभा से 48 हजार, राजपुर से 32 हजार, बक्सर से 36 हजार और दिनारा से 18 हजार, जगदीशपुर से 37 हजार करीब। ऐसे आप देखेंगे कि तमाम शाहाबाद में जो वोटों का बिखराव हुआ, इस बार सारी गठबंधन एक है। तो कहाँ से सवाल उठता है कि अब इतना विकास का, जहाँ आप देख रहे हैं कि महिला को 10,000 रुपया, बिजली पर 125 यूनिट फ्री, वृद्धा पेंशन का देख रहे हैं, और तमाम ऐसी योजना देख रहे हैं। अच्छा, अगर दिनारा से आपको सीट मिलता है तो कितना तैयार तो समय बताएगा। दिनारा विधानसभा से ये चूंकि सार्वजनिक मंच से एक महत्वपूर्ण पद पे हूँ अपने पार्टी का, तो मैं अपनी उम्मीदवारी स्वयं नहीं कर सकता हूँ, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का विषय है। उपेंद्र कुशवाहा दिनारा सीट के लिए ही लड़े हुए हैं। ये सार्वजनिक आपके सामने कैसे ही कहते, ये कहने वाला बात नहीं। तो आपने बिहार सरकार में मंत्री जनक राम को सुना, एक तरफ जहां उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा तमाम विकास योजनाओं को किया जा रहा है, बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, आपने सुना है। इसके अलावे आरएलएम के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आलोक सिंह ने कहा है कि एकजुट होकर एनडीए चुनाव लड़ रहा है और हमें जीत मिलेगी। इन तमाम वीडियो में आपने देखा है कि किस तरीके से मंच से तमाम दिग्गज नेता जो वो हुंकार भरते हुए नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें तो इस कार्यक्रम में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी पहुंचे हुए थे, वो भी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।